चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के पालमू पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री जितेंद्र पांडे जी। जितेंद्र पांडे जी पालमू पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और वर्तमान में इनकी पत्नी श्रीमती रूबी पांडे जी यहाँ से मुखिया हैं। पालमू पंचायत जो है वो गिरिडीह सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा पंचायत है। गिरिडीह से बिल्कुल पास होने के कारण ये पंचायत जो है बहुत ही बढ़िया है और पंचायत के लोग बहुत ही समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। इस परिस्थिति में और इस स्थिति के लिए यहाँ की जो कर्मठ मुखिया है श्रीमती रूबी पांडे जी और यहाँ के जो कर्मठ पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं श्री जितेंद्र पांडे जी, इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बहुत काम किए हैं। यहाँ की जनता का बहुत ही सेवा किया है इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने और इसी के कारण ये दोनों जो है इस पूरे पंचायत में बहुत ही लोकप्रिय हैं। इनकी कर्मठ छवि है, जुझारू इनका रवैया है, लोगों का काम करते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आइए आज बात करते हैं श्री जितेंद्र पांडे जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों इन्होंने और यहाँ की जो मुखिया है श्रीमती रूबी पांडे जी ने कौन कौन से काम किए हैं पंचायत स्तर पर जिनसे यहाँ के लोग लाभान्वित हुए हैं। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के आम जनता के दहलीज तक पहुंचाया है, धरातल तक काम किया है। बात करते हैं जितेंद्र पांडे जी से, लेते हैं इनकी राय। जितेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप पालमू पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, वर्तमान प्रतिनिधि हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों क्या कुछ किया है आपने इस पंचायत के लोगों के? इस पंचायत के लोगों के लिए सबसे पहले तो पेंशन का कार्य हमने करवाया। अपना काल में भी हमारे जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं जी, उनके कार्य में भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी दिलाने का काम। कितने लोगों को आपने अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया है? लगभग 10 साल के अंतर्गत 400 लोगों को हमने बेघर वाले को पीएम आवास बनवाने का काम बहुत अच्छा करवाए हैं। पेंशन लगभग 100 व्यक्तियों का हुआ है, अभी 50 लाइन में है, अभी लोगों को सर्टिफाई हो रहा है। क्योंकि थोड़ी सी कठिनाई हुई है कि बीपीएल परिवार से अब पेंशन का प्रावधान रखा गया है या फिर उनके पास पीएच कार्ड होनी चाहिए, अंत्योदय कार्ड होनी चाहिए उस व्यक्ति को, तो पेंशन का लाभ लेंगे। उसमें भी हमने प्रयास किया है, लोगों को वहाँ लाइन में लगाए हैं और लोगों का जो त्रुटियां हैं हमने उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कितने लोगों को शौचालय दिया है? शौचालय तो लगभग हमारे पंचायत में घर घर हुआ है। 2-4 व्यक्ति जो बाहर में थे उनके लिए अभी हमने फिर एगो उनका सूची बना करके दिए हैं, पीएचडी से मांगा गया था, लेकिन शौचालय किन्हीं का बाकी वैसा नहीं रहा है। आप सुन रहे थे श्री जितेंद्र पांडे जी को, कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि हैं पालमू पंचायत गिरिडीह सदर प्रखंड के। मैं आपको इनके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनके तरफ से मैं बताना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ हिम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस पंचायत में लगभग 2.5 वर्ष पूर्व इसी पंचायत भवन परिसर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें यहाँ के तत्कालीन डीसी महोदय आए थे और इनके पंचायत के सारे ग्रामीण यहाँ उपस्थित थे, मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय भी उपस्थित थे और इन सभी की उपस्थिति में उस दिन उपायुक्त महोदय ने इस पंचायत को ओडीएफ फ्री होने के नाते दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों की प्रशंसा भी की थी। मैंने खुद उस कार्यक्रम को देखा था यहाँ पर बहुत नजदीक से। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो पालमू पंचायत है ये एक ओडीएफ फ्री पंचायत है और इस पंचायत के लगभग सभी रहने वालों के घर आज शौचालय, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शौचालय का निर्माण पूरे पालमू पंचायत में बनवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, किसी भी पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हो जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप हमारे देश भर के दर्शकों के सामने अपने पंचायत स्तर पर ये जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को लेकर जो आपने अब तक प्रयास किए हैं और जो आपको सफलता मिली है,
वो आप हम सभी के सामने संक्षेप में रखें। क्या है आपके पंचायत पालमो में शुद्ध पेयजल की वर्तमान स्थिति? पेयजल की शुद्ध वर्तमान स्थिति यही है, अभी चापाकल है, लोग कुआं से पानी पी रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एस्टिमेट बनाए हैं ब्राकर से पानी सप्लाई करें। यहाँ पानी की समस्या है, बार बार हमने उठाया है, पीएचडी इस पर अमल किए हैं, इन पर एस्टिमेट भी तैयार हुआ है, लेकिन धरातल पर अभी उतर नहीं पाया है। जल मीनार या फिर हैंडपंप जैसी सुविधाएं? हाँ, जल मीनार भी है। कितने? 2 जल मीनार हैं, वो सामुदायिक जगह पे है। एक गमरा पालमो के शिव मंदिर के पास है और एक बंदर कुप्पी जहाँ हाट लगता है उस जगह पे लगवाए हैं। सड़कों की स्थिति मुखिया जी, आपके पंचायत में सड़कों की स्थिति के बारे में बताइए। सड़कों की स्थिति हमारे पंचायत अंतर्गत बहुत अच्छी है। पहले पीसीसी का व्यवस्था था तो पीसीसी से हम लोगों ने गली को बनाया, चौराहा को बनाया। अभी फाइबर ब्लॉक का जो सिस्टम है, फाइबर ब्लॉक से भी हमने बनवाया। क्या पीसीसी और फाइबर ब्लॉक्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो सुविधाएं हैं, ये आपके पंचायत पालमो के हर गांव और वार्ड में हैं? प्राय करके है, प्रायः लगभग है, कुछ बाकी है जो अभी होंगे बनाएंगे। बिजली की व्यवस्था कैसी है आपके पंचायत? पहले तो खराब थी, अभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कितने घंटे मिल पा रहे हैं? बिजली तो अभी 18 घंटे। 18 घंटे? हाँ, 18-20 घंटे का। पंचायत के गांवों में, गलियों में, चौक चौराहों में आपने क्या सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा दी है क्या? हाँ, स्ट्रीट लाइट का सुविधा दिए हैं, हर चौराहे में दिए हैं। हर चौराहे में दिए हैं, चौपाल पर दिए हैं। जहाँ सार्वजनिक लोग इकट्ठा होने का जहाँ संभावना रहता है, जहाँ लोग आते हैं, वो जगह पे भी हमने सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर आपने लाइट की व्यवस्था की है। आप ये बताइए मुखिया जी कि आपके पंचायत पालमो में शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है? कितना आपने मेहनत किया है इस क्षेत्र में? शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुल कितने सरकारी विद्यालय संचालित हैं? 5 है। 5। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र 4 है। 5, 4, 9 कुल शिक्षण संस्थान आपके इस पंचायत में भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मुखिया के रूप में, एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपका सामंजस्य, आपका तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन किस तरह का है? विद्यालय जो चलते हैं, जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में हैं, उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले अध्यापकों और अध्यापिकाओं के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन अभिभावकों के साथ आपका पंचायत प्रमुख के रूप में किस तरह का संबंध है? बहुत अच्छे संबंध है। जहाँ हल्की फुल्की गलतियां स्कूल में देखी जाती है, उसे मिल बैठ करके समझाया जाता है, और वह चीज हम लोग खुद अपने आप जनताओं के बीच, अभिभावकों के बीच, शिक्षकों के बीच, शिक्षिका के बीच बैठ करके उस चीज को क्लियर करते हैं, समझौता करते हैं। और आज हमारे पंचायत के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सहिया हैं, जल सहिया हैं, सभी मिलजुल करके काम करने का काम करते हैं। अभी तक कठिनाई का सामना हमें नहीं करनी पड़ी है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन अब सभी लोग मिलजुल करके काम करते बहुत हैं। बहुत ही प्रशंसनीय और बेहतरीन कार्य प्रणाली और कार्यशैली है आप ये बताइए श्रीमान कि क्या आपके पंचायत में जो कुल 9 शिक्षण संस्थान हैं, इन सभी जगहों पर आपने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण या हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा दी है क्या? जी, सब जगह तो दे नहीं पाए हैं। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जो बंदर कुप्पी में है, हैंड वॉश का व्यवस्था दिए हैं, उनका 4 दीवारी करवा दिए हैं, उनके आंगन में फाइबर ब्लॉक लगवा दिए हैं, हैंड वॉश हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो भी व्यवस्था करवा दिए हर सरकारी स्थान पर। चलिए मुखिया जी, संक्षेप में आप ये बताइए कि आपके पालमो पंचायत की जो स्वास्थ्य संबंधित स्थिति है वो कैसी है? स्वास्थ्य संबंधित स्थिति तो अभी तक हमने सुधार नहीं पाए हैं। कारण समस्या कहाँ है? समस्या है उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे बंदर कुप्पी में है, उनकी स्थिति थोड़ा जर्जर है, और यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं।
क्या नर्स लोग एनएम आते हैं और अपना कार्य करते हैं, फील्ड में घूम करके और चले जाते हैं। अगर 5 बेड का व्यवस्था अगर यदि हमारे बंदरकुपली स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए तो हम प्रशासन का, सरकार का आभारी बना रहना चाहते हैं। अगर 5 बेड का कम से कम तत्कालीन रोकथाम के लिए दे दे तो आभारी हैं और रहेंगे। श्री जितेंद्र पांडे जी, लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि पालमू पंचायत, अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से हम सभी को अवगत करवा रहे थे और साथ ही साथ एक समस्या जो इनको लगा स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधा है उससे रिलेटेड कि इनके पंचायत में स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या है और जिनकी मांग ये जिला प्रशासन से कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन गंभीरता से इस पर विचार करके पालमू पंचायत की आम जनता की भलाई और कल्याण के लिए इस पंचायत को जल्द से जल्द एक उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा देगी और जहां पर सुचारू रूप से आम मरीजों का इलाज भी हो पाए। धन्यवाद। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत स्तर पर कौन से काम किए जिससे आपके पंचायत की जनता को लाभ पहुंचा? सबसे पहले क्वारंटाइन का व्यवस्था पंचायत भवन में करवाए, स्कूलों में करवाए। लोग बाहर से आते थे, उन्हें रहने के लिए अस्थायी दिया जाता था। बहुत लोगों को हमने अपना से भी खर्चा बे करके वहाँ खाने का व्यवस्था करवाए और चावल का भी लोगों को वितरण किए सरकार द्वारा। और लोगों को कम से कम 2 गज दूरी का व्यवस्था गली टोला मोहल्ला में लोगों को बताया गया। मास्क लगाने के लिए कुछ पंचायत से भी मास्क बांटा गया, कुछ ब्लॉक से मिला था वो भी बांटा गया। लोगों के बीच में दूरी बनाते हुए लोगों को बताने का काम किया कि कोरोना महामारी जो है यह बहुत खतरनाक है, उससे बचें। हर समय जहाँ से भी लोग आवे बाहर में कपड़ा खोले, गर्म पानी से उसे धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें। इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। बीमारी कुछ नहीं है, अगर हम सुरक्षित हैं तो सारा दुनिया सुरक्षित होगा। ऐसे प्रचार करें। लोगों ने प्रचार किया और हमारे पंचायत में आज तक कोरोना का महामारी का प्रभाव नहीं पड़ा। आप सुन रहे थे श्री जितेंद्र पांडे जी को कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत स्तर पर किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे और इनका कहना था कि सबसे पहले इन्होंने जो बाहर से मजदूर वापस लौटे प्रवासी इनके पंचायत में उन सभी को क्वारंटाइन करवाया, उनका कोविड टेस्ट करवाया। लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई, लोगों से आग्रह और अपील किया गया सतर्क रहने के लिए और अपने स्तर से भी सरकारी फंड से भी लोगों के बीच राहत सामग्री और सूखे अनाजों का वितरण किया गया। लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इनके पूरे पंचायत में एक भी वर्तमान कोविड का जो पॉजिटिव केस है वो नहीं है और इसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ के कर्मठ मुखिया श्रीमती रूबी पांडे जी और मुखिया प्रतिनिधि श्री जितेंद्र पांडे जी को और उनके साथ साथ पूरे पंचायत वासियों को, जिन्होंने इनके आग्रह और अपील पर सरकारी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं आप। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, क्या आप एक बार फिर से इस पंचायत की आम जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी या मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी आने वाले चुनाव में जाएंगे? इस जनता पर निर्भर करती है, हम दावा नहीं ठोक सकते हैं। अगर जनता चाहेंगे तो हम आएंगे, जनता नहीं चाहेंगे तो हमें कोई लालच नहीं है। आप लालची नहीं हैं, लेकिन आपकी एक निजी राय जरूर है। चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी आप रहेंगे या नहीं? रहेंगे। जीत आपकी होगी या नहीं, ये बताइए। इस जनता निर्भर करती है, हम दावा नहीं ठोकेंगे। हमारी पिछले 10 सालों में जिस तरह से कार्यशैली लोग देखे होंगे उस मुताबिक से हमें मतदान करेंगे, हमें चाहेंगे। अगर हमारी काम अच्छी नहीं होगी तो नहीं चाहेंगे। इसके लिए मैं जनता पर निर्भर करता हूं, मैं अपना दावा नहीं ठोक सकता। निश्चित तौर से लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, निर्णय अंतिम उन्हीं का होता है। आपने पिछले 10 वर्षों से काम किया जी, आपका निजी राय क्या है? कैसा लगता है आपको कि जो आप काम किए हैं आप जीतेंगे या नहीं? इसमें तो
मैं वैसा तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने जो दिल से जो अपना सारा दिन जनता के बीच निछावर जो किया हूँ, इससे मुझे 100% उम्मीद है कि हमारी सीट कोई दूसरा नहीं ले सकता। 100% इनको आशा है, उम्मीद है, आश्वस्त है, सुनिश्चित है ये अपनी जीत के प्रति कि एक बार फिर से इस पंचायत में मुखिया की जिम्मेदारी इन्हीं को मिलने जा रहा है। वजह इसका ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्होंने पूरी तत्परता के साथ आम जनता का काम किया है। आम जनता के सुख और दुख में एक गार्जियन के तौर पर खड़े रहने वाले जितेंद्र पांडे जी आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। एक बार फिर से मैं अपने चैनल न्यूज 21 के तरफ से जितेंद्र पांडे जी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में लगातार इस पंचायत की जनता का सेवा किया है, आने वाले समय में जब चुनाव होगा पंचायत का, तो इस पंचायत की जनता एक बार फिर से आपको जीत दिलवाएगी और आपको जीत का हैट्रिक का सौगात दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत पालमो पंचायत में हूँ और इस पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती रूबी पांडे जी हैं और इस पंचायत का बहुत ही सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री जितेंद्र पांडे जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंचायत के अलग अलग गांवों और वार्ड्स के कुछ ग्रामीण, महिला, पुरुष, वृद्ध और युवा सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हमारे साथ इस समय खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस पंचायत की जो मुखिया हैं और जो प्रतिनिधि महोदय हैं, इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों का काम पालमो पंचायत में पिछले लगभग 10 वर्षों से किस तरह का रहा है। आइए बात करते हैं ग्रामीणों से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशुन पंडित हुआ। किशुन पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के विषय में आपकी क्या राय है? हमारे पंचायत के जो मुखिया जी हैं और जो प्रतिनिधि हैं श्री जितेंद्र पांडे, वो बहुत ही कर्मठ हैं और सभी को ले दे के चलते हैं, गांव में विकास करते हैं। सभी वार्ड के जो लोग हैं, हम लोग सभी उनसे के कामों से संतुष्ट हैं। वार्ड के सभी लोग, पंचायत के सभी लोग मुखिया और प्रतिनिधि दोनों के कार्यों से संतुष्ट हैं। दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार पालमो पंचायत का उद्धार और यहाँ की जनता का कल्याण करते आ रहे हैं ये दोनों जनप्रतिनिधि। हमारे साथ एक युवा यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? बालो मंडल मेरा नाम है। बालो जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? मुखिया जी के काम करने का जो शैली है बहुत ही बेहतरीन है और उनका जो मिलजुल के चलना, ग्रामीणों के साथ बातचीत बैठ के करना, समस्या का हल निकालना काबिलियत तारीफ है। और उनका जो पंचायत समिति सदस्य है, दोनों मिल तालमेल बहुत अच्छी है और इस पंचायत में 10 वर्षों से बहुत सारे विकास किए हैं, जिसका भी विवरण करना मुखिया जी के जो काम है, उन कार्यों में से सर्वश्रेष्ठ काम आपको कौन सा लगता है? घर घर जो शौचालय का निर्माण है, लगभग हमको लगता है कि 4-5 सालों में लगभग 400-500 कॉलोनी जो आए हैं, पीएम आवास जो आए हैं, जो पानी टपकता था घर में, उनका घर देखिए जो पीएम आवास बन गया है। लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं और सबको आभारी है पंडित जी के, मुखिया जी के। पालमो पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि के कार्यों के विषय में इनकी राय आप सुन रहे थे। हमारे साथ इस समय इस पंचायत की कुछ महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं और लेते हैं इनका राय, क्या कुछ कहना चाहती है ये यहाँ की मुखिया और प्रतिनिधि के विषय में। आपका नाम क्या हुआ? देवी जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी से आपको जो लाभ मिला है, वो कौन सा काम आपके मुखिया जी ने किया है? सरकार की जो सुविधाएं पंचायत स्तर पर होती है, उन सुविधाओं में से किस सुविधा का लाभ आपको मिला है? सब ठीक है, इनका सारा काम अच्छा है। आप बताइए कि मुखिया जी की तरफ से एक पंचायत वासी के रूप में आपको कौन सा लाभ प्राप्त है? मुखिया जी अच्छे काम करता है, बाथरूम से चाले सब देता है। मुखिया जी के सभी काम अच्छे हैं। महिलाएं विशेष करके इनका गुणगान कर रही है, जो इनके माध्यम से इस पंचायत के हर घर में हर घर वालों को शौचालय मिला है। और इन कार्यों के लिए मुखिया जी की इस कर्मठता के लिए विशेष जो नजर मिला है मुखिया जी का इन महिलाओं के
तरफ से उनको आभार व्यक्त किया जा रहा है, उनको धन्यवाद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत पालमो पंचायत में हूँ और इस पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं श्रीमती रूबी पांडे जी और हमारे साथ इस समय खड़े हैं श्री जितेंद्र पांडे जी, जो कि इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही कर्मठ और जुझारू छवि है इनकी। आज के इस पेशकश में बात करेंगे श्री जितेंद्र पांडे जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पालमो पंचायत में इन्होंने मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन से विकास के काम किए हैं जिससे इस पंचायत की जनता को लाभ पहुंचा है। पांडे जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत और आपका चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। आज हम पांडे जी से बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज में एक मुखिया को कौन कौन से अधिकार सरकार की तरफ से प्राप्त हैं और इनका कर्तव्य कैसा होता है, इनका फर्ज क्या है एक मुखिया के रूप में पूरे पंचायत के आम जनता के प्रति। आइए बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी, बैठिए आप। आपका भी स्वागत है, आपका चैनल का भी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी मैंने आपसे प्रश्न किया पांडे जी कि पंचायती राज में राज्य सरकार की तरफ से एक मुखिया को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और मुखिया जो है वो उनका फर्ज कैसा होता है, एक पंचायत स्तर पर किस तरह का काम करते हैं मुखिया? 27 से 29 पावर हम लोगों को, मुखिया लोगों को दिया गया है झारखंड सरकार द्वारा और उनके अंतर्गत विशेष रूप से शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, बहुत अन्य ऐसे जो नियमावली हम लोगों को पावर में दिया गया है, जिस पर हम लोग वहाँ झारखंड सरकार एवं उपायुक्त महोदय, उप आयुक्त महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नियमानुसार हम लोगों ने पंचायत में विकास करने का काम करते हैं। और जो यह पालमो पंचायत का जो मैं भूतपूर्व मुखिया भी 5 साल रह चुका हूँ, अभी हमारी पत्नी मुखिया है, हम प्रतिनिधि हैं और मैं विकास गांव का करता हूँ और गांव मेरा मुखिया होने का कर्तव्य होता है। जितने भी हमारे इस पंचायत के अंतर्गत जनताएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम एक परिवार के रूप में उनको देखते हैं। जिस तरह से हम अपने बच्चे को, जिस तरह से अपने हम भाई बहनों को अपना प्यार देते हैं, उसी तरह हम पंचायत के हर एक व्यक्तियों को प्यार देते हैं। सरकार की द्वारा जो लाभ आती है वह हम विकास की ओर ले जाते हैं, ग्राम सभा करवाते हैं और लोगों से एक राय लिया जाता है। अगर यह काम हम इस रेवेन्यू विलेज में करेंगे तो यह काम कैसा रहेगा, यह विकास हमारे पंचायत में कैसे रहेंगे, तो लोगों की अनुमति जैसी होती है उस तरह से हम लोगों ने ग्राम सभा में चढ़ाते हैं। ग्राम सभा के बाद उसको हम हमारे और 10 सदस्य होते हैं जो हमारे सक्रिय सदस्य कहलाते हैं। कार्यकारिणी में उसको हम अनुमोदन करवाते हैं उन लोगों को, फिर हम सरजमीन पर उतारते हैं और उस काम को करते हैं। और हमारे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हम लोगों के कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। चूंकि देखते हैं कि पंचायत में किसी भी तरह से इधर उधर काज नहीं हो रहा है तो हमारे साथ लेकर के भी वो चलते हैं। इस लेकर के हम अपना पंचायत को बहुत विकास कर रहे हैं और बहुत ऐसे चीज को भी दिखाएंगे आप लोगों को इस चैनल को, जिससे आप लोगों को बुझाएगा कि हाँ इस पंचायत में कुछ काम हुआ है। आप सुन रहे थे श्री जितेंद्र पांडे जी को, पूर्व मुखिया पालमो पंचायत सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि। बहुत ही लोकप्रिय छवि है इनकी, बहुत ही कर्मठ और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि है ये। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं पिछले लगभग 10 वर्षों से पालमो पंचायत में। और आज जो आपने इनको सुना, एक मुखिया को पंचायती राज में सरकार की तरफ से क्या क्या अधिकार प्राप्त है और उनका क्या फर्ज होता है, इन सभी बातों पर अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपका चैनल को भी धन्यवाद। और उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सरकार की लाभ के अलावे हम लोगों ने गांव में बैठक करते हैं। जो चीज हमारे तकलीफ की चीज है, जिससे कठिनाई से जूझ रहे हैं जनता लोग, उसमें हम लोग मिल बैठ करके जनताओं के साथ राय निर्णय लेकर के, जैसे पालमो पंचायत के अंतर्गत गमरा पालमो में पानी की इतनी किल्लत थी, जहाँ भी हम लोगों ने बोरिंग करवाते थे पत्थर ही पत्थर था,
आसपास कुआं नहीं था। तो कुछ दूर जा कर के हम ग्रामीणों ने लगभग 25-30 व्यक्तियों का एक बैठक किए, एक कमेटी बनाए और आगे जा कर के जहाँ पानी की व्यवस्था था वहाँ डीप बोरिंग करवाए हम लोग अपना ग्रामीणों की सहायता से, सरकार की सहायता से नहीं, ग्रामीणों की सहायता से। और आज सप्लाई पानी ले रहे हैं। आज इस पंचायत में पानी का नदियां बह रही है। बहुत ही बढ़िया काम आपने किया है। आप सुन रहे थे मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व मुखिया पालमू पंचायत श्री जितेंद्र पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत पालमू पंचायत में हूं और इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री जितेंद्र पांडे जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि एक पेवर ब्लॉक जो है सो सड़क है। पेवर ब्लॉक की जो सड़क है इस पंचायत की का एक विशेष ये रास्ता है। इस रास्ते से होकर इस पंचायत के अक्सर व बेशतर ज़्यादातर लोग आना जाना करते हैं। और आप हमारे पीछे देखेंगे कि एक आंगनबाड़ी केंद्र है ये, और हम लोग ठीक उस केंद्र के पास खड़े हैं। मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। पांडे जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। बताइए, आपकी जो पेवर ब्लॉक का निर्माण आपने करवाया है और ये जो आंगनबाड़ी भवन है जी, तो इन दोनों सुविधाओं को देकर आपको कैसा लग रहा है और यहाँ के लोग कितना लाभान्वित हुए और कितना उन लोगों का काम हो पा रहा है, कैसा उन लोगों को लग रहा है? यह रोड बना करके पेवर ब्लॉक रोड बना है। यह आंगनबाड़ी केंद्र का भी सुविधा है। छोटे छोटे बच्चियां पढ़ती है, बगल में स्कूल भी है। और यह पेवर ब्लॉक जो रोड बना है यह दूसरे पंचायत से जोड़ रहा है, यह बेरदुंगा पंचायत से भी जोड़ रहा है। ये जो पेवर ब्लॉक युक्त ये जो रास्ता है, इस रास्ते से पालमू पंचायत का कनेक्शन जो है वो बेरदुंगा पंचायत से हो गया है। जी वाह जी। कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं अभी इस पंचायत ये आंगनबाड़ी केंद्र में? लगभग 25 बच्चे। लगभग 25 बच्चे आपका इसमें पढ़ते हैं। चलिए, आपने एक मुखिया के रूप में इस पंचायत में हर जगह इस तरह का काम किया है। ये जो विकास की योजनाएं हैं, ये जो आम जनता को लाभान्वित करने वाली सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को आपने अपने पंचायत में धरातल तक पहुंचाया है, लोगों को इसका फायदा दिया है। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप एक बहुत अच्छा कर्मठ मुखिया के रूप में अपने पालमू पंचायत में सक्रिय हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। D21 के झारखंड प्रभारी शमसी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।